हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKY एडू हेल्प पर। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे NTPC रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में जो भी क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से जनरल स्टडीज यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल साइंस में आज हम लोग का पहला टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स भी देखेंगे और फिजिक्स के जो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ उठाया गया है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को SKY एडू हेल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको क्विज, स्टडी मटेरियल्स, PDF चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और इसका डिटेल्ड आंसर आपको हमारे PDF में वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश 1 साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकती है? चलो जी, बता दो फटाक से आपका आंसर। और याद रखिए आपने कितने आंसर सही किए। सारे आंसर जितने भी आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, हमको आप कमेंट करके बताओगे। तो क्वेश्चन का आंसर है 10 ट्रिलियन। ठीक है, 10 ट्रिलियन यानी 1 साल में जो प्रकाश होती है वह 10 ट्रिलियन लगभग जाती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 1 × 10⁻12 किमी। ठीक है, मीटर में देखेंगे 9.46 1 × 10⁻15 मीटर। और एस्ट्रोनॉट यूनिट में AU में देखेंगे 6324 × 10⁻3 यूनिट। पारसेक में देखेंगे 0.3066 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है ये आपको बतानी है। तो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, और किरण के माध्यम से की जाती है। क्या प्रकाश की चाल किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जाती है? तो अपवर्तन कोण ज्या साइन के अनुपात के माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय रोशनी जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट आर पार हो सकती है। ठीक है, ये आर पार है, ये पारित नहीं है, ये आर पार है। आर पार हो सके क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वह लाल की होती है। किसकी होती है? लाल की होती है। सबसे कम आवृत्ति लाल की होती है। ठीक है, और देख लो लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। यानी जो लाल की आवृत्ति होती है वह कम होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, और उस बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह कम होती है लेकिन उसका आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो क्या होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है इसका आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण आपका आंसर है वाहनों में रिव्यूअर मिरर, शीशे की खिड़कियाँ, मेकअप दर्पण, कैलिडोस्कोप। देखो वाहनों में रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो साइड मिरर लगा रहता है उससे छोटे जगह में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। जो मिरर होता है उस मिरर में पीछे की वस्तुएं सारी एकदम क्लीन दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी क्या होता है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है, अर्थात उत्तल दर्पण का काफ़ी बड़े क्षेत्र वस्तु का प्रतिबिंब छोटे में बना जाता है। ठीक है,
इसका उपयोग गाड़ियों के चालक के बगल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। सड़क पर परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश अधिक क्षेत्र तक फैल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो इसका आपका आंसर है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आइजैक न्यूटन आप जानते हैं गति के नियम दिए थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके वो आपके हैं सामने, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? ठीक है ना, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं ये आपको बताना है। तो फटाक से बताते हैं भाई, किससे बनते हैं कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से? तो ये बनते हैं, फटाक से बताइए, हाइड्रोजेल से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के पावर, ये हाइड्रोजेल होता है, हाइड्रोजेल क्या होता है? सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के पावर किस में मापे जाते हैं? लेंस के पावर किस में नापे जाते हैं? डायोप्टर में नापे जाते हैं। आपको पता है किस में नापे जाते हैं? डायोप्टर में नापे जाते हैं। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा ये बात। ठीक है, और जो आवर्धन क्षमता P होता है वह 1/f के होता है, जहाँ f क्या होता है? मीटर में होता है। ये आपको फुल डिटेल्स, आपको ये PDF मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, और आप हमारे चैनल जिसका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी आँख के देखने क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वह किसका उदाहरण है? चम्मच जो टेढ़ा होता है वह किसका उदाहरण है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वह किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जो रेखीय पथ से क्या हो जाता है? बिजली जो प्रकाश होती है वो विचलित हो जाती है। ठीक है, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। ये सारे आपको PDF मिल जाएंगे भाई, आप इसको देखकर अच्छे से पढ़ लेना। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, अच्छा, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। जैसे आप गुलाब का फूल देख लो, गुलाब का फूल क्या होता है? आप ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, देखो जी, जो गुलाब का प्रकाश का निर्धारण करता है, गुलाब की पत्तियां हरे रंग का तथा उसका जो फूल होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तित भाग यानी परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? फटाक से बताना है, कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है मैजेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसको आप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के निम्नलिखित समूहों को किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, प्राथमिक रंगों के रूप में कौन कौन से रंग आते हैं ये आपको बतानी है। तो क्या क्या आते हैं? लाल, हरा और नीला आते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म क्या करता है? ठीक है, कह रहा है कि प्रिज्म क्या करता है, नहीं, प्रिज्म क्या करता है? आपके आंसर है, प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, या प्रकाश को वह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है।
ठीक है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, यानी किस कारण बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन दोनों, या प्रकाश का प्रसार। ठीक है, तो किससे बनता है? तो प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन से। ठीक है, और इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी PDF में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं करता? ठीक है, तो विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग तो इसमें होता है, पावर ट्रांसमिशन इसमें भी होता है, सेंसर पर भी होता है, सिर्फ विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है, यानी किसका योगदान नहीं है? कुल आंतरिक प्रतिबिंब, हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, बिखराव, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक। ठीक है, तो किसके कारण नहीं होता है? तो किसके कारण नहीं होता है? यह होता है हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। ठीक है, इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? यानी सारे क्वेश्चन आपको मैंने प्रकाश से उठा कर रखे हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन हो सकता है? जब प्रकाश प्रवेश करता है शीशे से हीरे में, हवा से पानी में, हवा से शीशे में, हीरे से हवा में। तो आपको इसका आंसर बताना है फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे से हवा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीरे से हवा में। तो अब देखो जी, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं जाते हैं, वैसे अभिलंब से दूर हटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूरज की रोशनी उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से। इसका आवर्तन हो जाएगा आंसर अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। ठीक है भाई, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का सौर दूरदर्शी है, ठीक है ना, जो किसी चुने हुए तरंगदैर्ध्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खाली स्थान भरें। रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की पावर के साथ अनुपात में होती है। ठीक है, तो किस अनुपात में होती है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो होता है वह प्रतिलोमतः चौथे में होता है। ठीक है, प्रतिलोमतः चौथे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहल के अनुसार बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के समानुपात व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के बाद लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए कौन सा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वह है वायुमंडलीय प्रतिबिंब को। ठीक है, वायुमंडलीय प्रतिबिंब के कारण सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है, यानी टिंडल प्रभाव किस प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है? परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रकाश की किरण सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? ठीक है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं आपको ये बतानी है। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आपने देखा होगा जो साउंड बॉक्स होते हैं उसमें चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखो जी, जो जो तरंग होती है उसकी जो विशेषता नहीं होती है वह होती है माध्यम। ठीक है, उसमें कोई माध्यम का नहीं होता है, वो किसी भी माध्यम से भी आ भी जा सकती है। आयाम होता है, तरंगदैर्ध्य होता है, आवृत्ति होती है, लेकिन माध्यम उसकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है,
ध्वनि तरंगों में यात्रा नहीं कर सकती है, यानी ध्वनि तरंगें कहाँ पर यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो वह कहाँ नहीं कर सकती है, खाली स्थान में यात्रा वह नहीं कर सकती है। वायु में करेगी, पानी में करेगी, स्टील में करेगी, लेकिन खाली स्थान में कभी भी यात्रा नहीं करेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा खाली स्थान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। और दोस्तों ये थे फिजिक्स के क्वेश्चन हमने करे, और मिलेंगे अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।